वेलकम टू स्टडी कूल। आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी की पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है वही होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, ये तब से चला आ रहा है। जीएसटी क्या है? आप सभी के मन में ये सवाल उठते हैं कि जीएसटी क्या है, आखिर क्या है ये जीएसटी। तो मैं आपको ये जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करती हूँ। जीएसटी है ये कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई वस्तुओं पर लगने वाला कर होता है, वही जीएसटी होता है। और ये अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नहीं लगता है, इन पर एप्लीकेबल नहीं होता ये जीएसटी। और पहले बहुत सारे टैक्स हमें पे करने पड़ते थे, जैसे वैट वगैरह, और अलग अलग वैट हो गया, अलग अलग चीज़ें हमें पे करनी पड़ती थी। तो अब उन सब का मर्ज होके हमने एक नया चीज़ बनाए हैं, जीएसटी। आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी बेसिकली जीएसटी 3 प्रकार की होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली ये 3 प्रकार के जीएसटी यहाँ पर हैं। ये सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल जो भाग हमारा केंद्र सरकार को जाएगा और राज्य सरकार को जाएगा, और ये इंटीग्रेट वो भाग होता है जो केंद्र सरकार को जाता है टैक्स, और फिर वो राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एसजीएसटी के बारे में। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है और इंटर स्टेट सप्लाई होती है, वो क्या होती है? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई वो सप्लाई होती है जो एक ही राज्य के अंदर करी जाती है। जैसे दिल्ली में गुड्स बन रहे हैं और दिल्ली में ही सेल हो रहे हैं, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। और इसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। जैसे ये टैक्स हमारा लगाना 18%, तो ये 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट सप्लाई, जैसे इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है वो सप्लाई, वही होती है। जैसे मुंबई टू गुजरात। और आइए जानते हैं इसके बारे में कि जीएसटी वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने प्रोडक्ट खरीदा 1100 रुपये का, ठीक है, उसमें मेरे को 1000 रुपये का प्रोडक्ट था और 100 रुपये जीएसटी थे। और ये मेरा जीएसटी मैंने पे करी थी, ठीक है। और फिर ये मैंने इसका प्रोडक्ट बनाया 3000 का प्लस जीएसटी 300 रुपये, और मैंने इसे सेल कर दिया, ठीक है। और फिर आगे पेंटर ने ये 5000 का प्रोडक्ट बना के तैयार करा और 500 रुपये जीएसटी लगा दिया इस पर, और ये आगे उपभोक्ता को सेल करा। ये 5500 रुपये का उपभोक्ता को पड़ा। तो अब ये जानते जीएसटी कैसे अप्लाई करेंगे। ये मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा था वो 100 रुपये मैं पहले ही दे चुका था। यहाँ पर ये मैंने दे चुके हैं 100 रुपये पहले। खरीद से समय मैंने जिससे माल खरीदा उसको मैंने जीएसटी पे करा था, ठीक है। और ये मेरी परचेज में एंट्री होगी और ये जीएसटी लगेगा ये परचेज में। और फिर ये मैंने प्रोडक्ट बना लिया, आगे बेचा ये पेंटर को, मैंने 300 रुपये जीएसटी लगाया इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ये 10% लगा देते हैं, तो ये 10% के हिसाब से लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और 3000 का 10% 300 रुपये, 300 रुपये अब ये हमारा टैक्स हो गया। मैंने 100 रुपये तो पहले ही पे कर चुके थे, तो अब 200 रुपये पे करने होंगे हमें,
ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। पेंटर ने ये 5,000 का प्रोडक्ट तैयार हुआ है, अब ये 500 रुपये इसकी जीएसटी बन गई है। और ये इसने 200 रुपये पहले ही परचेज पे दे रखा है, तो ये 300 रुपये जो बचे हैं ये कंज्यूमर से लेगा। और कंज्यूमर के पास ये जीएसटी जो गई है ये 500 रुपये गई है, पहले की जीएसटी जो मैंने परचेज करी थी, उसके बाद 200 रुपये जो मैंने आगे सेल करा, और 300 रुपये जो कंज्यूमर को फिर से सेल हुई है। तो ये 500 रुपये जीएसटी कंज्यूमर पे करेगा। जीएसटी की रिटर्न ये कैसे फिल करेंगे। जीएसटी वन में जैसे हमारी सेल्स की एंट्री वगैरह होती हैं, सेल्स हमें दिखानी पड़ती है। 1.5 करोड़ से कम जीएसटी हमारे पास होगी, कम सेल होगी, तो हम ये जीएसटी 1 भरेंगे। और जीएसटीआर 3 भी, इसमें जानकारी पर जीएसटी 3B में हमें जानकारी हर महीने फिल करनी पड़ती है। और जीएसटीआर 9 में हमें पूरे साल जो हमारी सेल हुई है वो हमें 31 दिसंबर तक पूरी दिखानी पड़ती है। और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टडी कूल, थैंक यू।